हेलो स्टूडेंट्स, मेरे पास कुछ स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स आई थी 10th क्लास की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से रिलेटेड। तो मैं आज आपको वही सॉल्व करवा रही हूँ। तो ये मेरी प्रॉब्लम है, ये जो मेरे पास स्टूडेंट्स ने रखी है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 9 चैप्टर की है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये 9.1 का एमसीक्यूज है जो कि, तो उसमें ऐसे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है ये हमारे पास उसका। तो इसमें ये दिया हुआ है कि एक जैसे सर्कल है जिसका सेंटर O है और ये क्वाड्रिलेटरल है, जैसे सर्कमस्क्राइब किया हुआ है एक सर्कल को। ठीक है, तो एंगल एओबी हमें गिवन है 125 का, हमें एंगल सीओडी निकालना है। तो फर्स्टली वी नो दैट ये थ्योरम हमें क्या कह रही है कि जैसे अगर हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब सर्कल के बाहर सर्कल को कंटेन कर रहा है। तो हमारे पास जो इसके अपोजिट साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स कौन सी होगी? ए बी, सी डी, बी सी या ए डी। तो हमारे पास जो अपोजिट साइड्स होंगी, सपोज ए बी और सी डी, वो सेंटर पे जो होंगी वो हमेशा एंगल कितने का बनाएंगी? सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाएंगी, यानी एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सीओडी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब वैसे तो ये भी ऐसे ही है, एंगल एओडी प्लस एंगल बीओसी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, बट हमें मतलब एंगल सीओडी से, तो हम वो दो एंगल्स नहीं लेंगे, हम सिर्फ यही लेंगे। ठीक है, तो एंगल एओबी वी हैव गिवन इट 125 डिग्री और एंगल सीओडी यहाँ से हमारा इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। तो एंगल सीओडी हो जाएगा 180 माइनस 125, तो ये माइनस करके आ जाएगा हमारे पास 55 डिग्री। हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 9.1 का, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें दिया हुआ है कि एक सर्कल है हमारे पास जिसका सेंटर O है और ए बी इसका डायमीटर है। रेडियस की लेंथ हमें दी हुई है 5 सेंटीमीटर और ए पॉइंट से मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी है, डेट इज एक्स वाई। फिर ए पॉइंट से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने एक सीडी कोड ड्रॉ किया पैरेलल टू एक्स वाई टेंजेंट। तो हमारे पास ए ई 8 सेंटीमीटर है, तो ओ ई कितना रह जाएगा? 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। वी हैव टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द सीडी कोड, सीडी की लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास क्या होगा, देखो अब हमें पता है कि सेंटर से कोई भी लाइन जो कोड पे आती है वो हमेशा क्या होती है, उस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो हमारे पास क्या होगा, सीई इज इक्वल्स टू ईडी। तो अगर हमने सीई फाइंड आउट कर ली तो सीडी कैसे आ जाएगी? ट्वाइस ऑफ सीई। तो हमें सीई पे ध्यान दे रहा है, तो हमने कंस्ट्रक्शन किया, इसमें मैंने ज्वाइन कर दिया ओसी को। अब ओसी भी रेडियस हो गया, सर्कल का रेडियस हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो ओसी की वैल्यू भी क्या होगी? 5 सेंटीमीटर। और ओई हमारे पास क्या हो गया? 3 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ओसीई ओईसी हमारे पास क्या हो गया? राइट एंगल्ड एंगल्ड हो गया, क्योंकि ओई इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सीडी। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया? इन ट्राइंगल ओईसी में हमारे पास क्या होगा? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ओसी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओई का स्क्वायर प्लस ईसी का स्क्वायर। ओई ओसी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ओई 3 का स्क्वायर प्लस ईसी का स्क्वायर। तो यहाँ से ईसी का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 25 माइनस 9। तो ईसी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, ईसी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर, ईसी इज इक्वल्स टू 4। तो सीडी क्या हो जाएगी हमारे पास? ट्वाइस ऑफ ईसी, तो यानी 2 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। दिस इज द सोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 9.1 का। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास दिया हुआ है कि AT एक टेंजेंट है थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A फ्रॉम द सर्कल, और OT का डिस्टेंस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ AT। तो मैंने इसमें कंस्ट्रक्शन किया, मैंने ज्वाइन कर दिया OA को। तो अब इसका सोल्यूशन क्या होगा? एज वी नो दैट the distance from the center of the circle to the point of contact of a tangent is always perpendicular। ठीक है, ये सारा डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। OE is perpendicular to AT। ठीक है, तो मैंने ले लिया। अब इन ट्राइंगल OAT में हमारे पास क्या हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो हमारे पास रेडियस गिवन है और AT हमें निकालना है, तो A की वैल्यू गिवन है, तो उससे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। हम यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का इसमें, तो आप टेंजेंट ले सकते हो, कोस ले सकते हो, जो भी ले सकते हो, बट हमें क्वेश्चन पे टारगेट करना है। वी हैव टू फाइंड आउट द बेस दैट इज AT, तो हम इसमें लेंगे कोस। ठीक है, तो कोस थीटा, वी नो दैट कोस थीटा किसके बराबर होता है हमारे पास? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है? AT और हाइपोटेन्यूस क्या है? OT।
कोस थीटा कोस 30, ठीक है। 80 की वैल्यू हमें पता नहीं, OT की वैल्यू क्या है 4, कोस 30 इज इक्वल्स टू रूट 3/2 इज इक्वल्स टू 80 बाय में 4। तो 80 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 इंटू रूट रूट 3/2, तो ये कट हुआ, तो 80 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2√3 सेंटीमीटर, दैट इज द आंसर। तो ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी चीज है जिसको आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है, जो वैल्यूज होती है साइन कोस थीटा की लेके, वो हमेशा आपकी प्रिपेयर रहनी चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9.1 एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन। इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि हमें पी क्यू एक कोड दी हुई है सर्कल की, और पी आर एक टेंजेंट है। कोड और पी आर ये मिलके एंगल कितने का बना रहे हैं हमारे पास 50 डिग्री का। वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल पी ओ क्यू, दिस एंगल। हमें गिवन एंगल फाइंड आउट करना है। बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चन है, अब तो काफी टाइप के कर चुके हैं, शायद आना शुरू हो गया होगा माइंड में। तो देखो हमारे पास क्या होगा, सेंटर से लेके जो लाइन हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की होती है वो हमें पता है परपेंडिकुलर होती है हमेशा। तो ओपी is perpendicular to PR होगा, तो therefore angle OPR is equals to 90 डिग्री। तो हमारे पास अब एंगल OPR, अगर आपको फिगर क्लियरली नजर आ रहा है तो दिख रहा होगा, एंगल OPR मेरे पास क्या है, एंगल OPQ प्लस एंगल QPR इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल OPQ हमें पता नहीं, बट QPR हमें पता है कितना है 50 डिग्री इज इक्वल्स टू 90। तो एंगल OPQ इज इक्वल्स टू 90 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। अब देखो इन ट्राइंगल OPQ में हमारे पास क्या है, OP इज इक्वल्स टू OQ, क्यों, रेडियाई है सर्कल्स के, रेडियाई ऑफ सर्कल। तो देयरफॉर एंगल OPQ is equals to angle OQP, equal sides intersects equal angles, ठीक है। तो therefore angle OQP is equals to 40 डिग्री, ठीक है। तो हम बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय ASP से, एंगल सम प्रॉपर्टी से हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल POQ प्लस एंगल OPQ प्लस एंगल OQP इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल POQ क्या हो जाएगा हमारे पास 180 माइनस 40 प्लस 40, तो कितना हो जाएगा 180 माइनस 80 डिग्री, तो दैट इज POQ इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, PA एंड PB आर द टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम द पॉइंट P, ठीक है, और एंगल APB हमें दिया हुआ है 50 डिग्री। वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल OAB दिस एंगल। ओके, तो इसके सोल्यूशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, वी नो दैट AP इज इक्वल्स टू PB, tangents from the same point of contact to a circle are always equal, ठीक है। तो therefore angle PAB is equals to angle PBA। ओके, तो हमने लेट कर लिया एंगल PAB is equals to angle PBA is equals to X। Now in triangle APB, angle A plus angle B plus angle B is equals to 180 degree by ASP एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल ए को हमने लेट किया x, P हमारे पास 50 डिग्री गिवन है, B को भी हमने क्या लेट किया है x। तो x ट्वाइस ऑफ x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 50 दैट इज 130। तो x क्या हो जाएगा 130 बाई 2 इज इक्वल्स टू 65। नाउ अब हमें पता है कि O सेंटर ऑफ द सर्कल है और A इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ अ सर्कल। तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A है और O है, ये हमें पता है हमेशा क्या होते हैं परपेंडिकुलर। सिंस OA इज परपेंडिकुलर टू AP, तो हमारे पास क्या हो जाएगा देयरफॉर एंगल
OAP is equals to 90 डिग्री। अब एंगल OAP किसके इक्वल है हमारे पास? एंगल OAP किसके इक्वल है हमारे पास? एंगल OAB प्लस एंगल BAP is equals to 90 डिग्री। तो एंगल OAB प्लस BAP कितना आया है? X आया ना, तो X हमारे पास क्या है? 65 is equals to 90। तो OAB कितना हो जाएगा? 90 माइनस 65, तो ये हो जाएगा हमारे पास 25 डिग्री। तो एंगल OAB is equals to 25 डिग्री। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.1 का 10th क्वेश्चन। देखो इसमें क्या दिया हुआ है हमारे पास, PR एक टेंजेंट है सर्कल की विद सेंटर O और AB इज द कोड ऑफ ए सर्कल। AB इज गिवन पैरेलल टू दी PR और एंगल BQR हमें दिया हुआ है 70 डिग्री। हमें फाइंड आउट करना है एंगल AQB, दिस एंगल। ओके, तो अब हमने क्या किया है, देखो AB जो है वो हमारे पास पैरेलल है PR के, ये गिवन है। तो एंगल ABQ इज इक्वल्स टू एंगल BQR हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो यानी एंगल ABQ भी हमारे पास क्या हो गया? 70 डिग्री। अब हमने ले लिया इन ट्राइंगल ADQ में एंड ट्राइंगल BDQ। हमारे पास क्या गिवन है? AD इज इक्वल्स टू DB, ये गिवन है, ठीक है। एंगल QDA इज इक्वल्स टू एंगल QDB ईच 90 डिग्री एंड DQ इज इक्वल्स टू DQ कॉमन। तो देयरफॉर ट्राइंगल ADQ is congruent to triangle BDQ by SAS rule, side angle side. So therefore angle DAQ is equals to angle DBQ by CPCT, ठीक है। तो therefore angle DAQ is equals to 70 degree. Okay, now in triangle ABQ, angle BAQ plus angle ABQ plus angle AQB is equals to 180 degree. These angles are 70 each plus angle AQB is equals to 180 degree. So angle AQB is equals to 180 minus 140, that is 40 degree. This is the solution. Okay.